हाँ मैम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बेटा आज डबल एंट्री सिस्टम की हमारी क्लास है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जितनी गहराई से इसको समझेंगे, जितने अच्छे से डबल एंट्री सिस्टम को समझेंगे, उतना ही आपका बेस स्ट्रांग होगा। और बेटा सारी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम की जो आज मैं चीजें बताने वाली हूँ उसके ऊपर बेस्ड है। जिन लोगों का जर्नल वाला पार्ट स्ट्रांग होता है वो बच्चे कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आते, वो हमेशा स्ट्रांग रहते हैं। कभी भी अकाउंटिंग करने में उन्हें दिक्कत नहीं होती, बिकॉज दे नो द लॉजिक व्हाट दे आर डूइंग। उन्हें बिल्कुल क्लियर होगा कि हम ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल डाउट में नहीं रहेंगे और बहुत तरीके से वो लोग करेंगे। तो बहुत ध्यान से आप लोग सुनेंगे। कोई डाउट होता है मैं कोशिश करूंगी बेटा कि आपको कोई डाउट ना हो, अदरवाइज आप मैसेज मुझे कर सकते हैं। कोई डाउट होगा तो मैं आपका सॉल्व कर दूंगी। बहुत अच्छे से समझेंगे। जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी समझेंगे, आपको समझ में आएगा बेटा। और जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है वो बिल्कुल भी ना सोचे कि हमने तो किया हुआ है, हल्की सी चीज है, कुछ भी नहीं है। बेटा यही सब कुछ बेस है पूरी अकाउंटिंग का। अगर आज आपको क्लियर हो जाएगा तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे लेजर बनाने के अंदर। चाहे फाइनेंशियल अकाउंट फाइनल अकाउंट बना रहे हैं तभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा पिछली क्लास में मैंने आपको जब कन्वेंशंस कराई थी तो मैंने आपको एक कराया था डुअल एस्पेक्ट। तो डुअल एस्पेक्ट का बेटा मैंने आपको मीनिंग बताया था कि हमारी अकाउंटिंग के अंदर हम लोग जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, उनको लिखते हैं, उनका डबल इफेक्ट होता है। डुअल एस्पेक्ट मींस मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कल कि आप जो भी काम करेंगे उसका दो जगह इफेक्ट आने वाला है। जैसे कल भी एग्जांपल दिया, आज फिर से मैं आपको बताती हूँ बेटा। राम को माल बेचा हमने, जैसे अगर नकद में माल बेचा, कैश में हमने राम को सेल किया, तो राम को माल मिला, गुड्स मिला। और आपने बेचा, अगर आपने कैश में बेचा तो आपके पास कैश आया। तो इस चीज का बेटा डुअल इफेक्ट बोलते हैं या डुअल एस्पेक्ट बोलते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम जो है हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है टोटली। देखिए कहां से आया, कैसे आया। लूका पेसियोली की बात हम लोगों ने पहली क्लासेस में की है। वो फादर ऑफ अकाउंटिंग माने जाते हैं इंडिया के। मैंने आपको बताया अय्यर जी को मानते हैं। और वैसे ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड में देखें तो लूका पेसियोली को माना जाता है फादर ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। तो बेटा थोड़ा सा इनके बारे में भी, क्योंकि आपका ब्रीफ में क्वेश्चन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन मैंने डाली है। Luca Pacioli was a lover of number. He discovered this special bookkeeping in Venice and was intrigued by it. In 1494 दो चीजें याद रखनी है बेटा आपको, लूका पेसियोली और दूसरी चीज आपको याद रखनी है 1494। आपसे ईयर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से टाइम पर इन्वेंशन हुई। बेटा जैसे साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई है ना, हमारे कॉमर्स में डबल एंट्री सिस्टम भी उसी तरह का बड़ा बड़ा इन्वेंशन है। बहुत बड़ी रिसर्च है ये और बहुत बड़ा बेस स्ट्रॉन्ग इसने किया हमारी अकाउंटिंग के लिए। तो लूका पेसियोली को हमें ध्यान रखना है, पूछना अगर पूछता है कौन थे। और 1494 में बेटा उन्होंने बुक लिखी उसके ऊपर, ही रॉट अ ह्यूज मैथ एनसाइक्लोपीडिया एंड इंक्लूड एन इंस्ट्रक्शनल सेक्शन ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग। उन्होंने बुक कीपिंग के ऊपर बुक लिखी। बुक का नाम बच्चों ने बता दिया था, मैं फिर से पूछूंगी शॉर्ट क्वेश्चंस में, मैंने आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा था, बच्चों ने मुझे बता दिया था। Double entry bookkeeping is a method of recording transactions where for every business transaction an entry is recorded in at least two accounts as a debit or credit. अभी आपको मैंने बताया डबल एंट्री बुक कीपिंग, आपको फिर से रिमाइंड करा रही हूँ। बुक कीपिंग डेट वाइज आप रिकॉर्ड करते हैं जो भी आपकी डेली ट्रांजेक्शन होती है। डबल एंट्री होती है मींस डबल इफेक्ट आएगा। एक चीज को हम डेबिट करेंगे और दूसरी चीज को हम क्रेडिट करेंगे। जब डबल इफेक्ट होगा, जैसे कुछ आया है कुछ गया है, तो उसी दोनों चीजों को हम एक को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बेटा डेबिट किसको करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, वो हम आगे सीखेंगे। उसके बाद देखिए, इन अ डबल एंट्री सिस्टम द अमाउंट्स recorded as debits must be equal to the amounts recorded as credit. हमेशा आपका डेबिट क्रेडिट के ही बराबर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके डेबिट ज्यादा हो जाए क्रेडिट कम हो जाए। क्योंकि अभी तुम्हें बताया 10,000 रुपए का माल बेचा, अगर आपने 10,000 रुपए का माल आपने उधार में बेचा तो 10,000 रुपए आपकी ड्यू हो गए उस पर्सन के ऊपर जिसको आपने माल बेचा है।
और आपका माल आपके यहाँ से चला गया है। तो इस तरीके से बेटा आपके डेबिट हमेशा क्रेडिट के ही बराबर होंगे। अब देखिए बेटा इस सिस्टम के, इस मेथड के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला आप देखिए, दिस इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ ट्रैकिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट असिस्ट इन द रीचेकिंग एंड क्रॉस चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। मैंने अभी आपको बताया बेटा, जैसे साइंटिफिक इन्वेंशन होती है हमारे अकाउंटिंग में, हमारे कॉमर्स में, डबल एंट्री सिस्टम भी उतना ही बड़ा इन्वेंशन है। क्यों है बेटा? जस्ट हम लिख रहे हैं और उसको क्रॉस चेक नहीं कर पा रहे हैं तो वो कोई फायदे की बात नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन ये हमारा एक साइंटिफिक मेथड है जहां बिजनेस ट्रांजैक्शंस को लिखेंगे भी, उसको हम रीचेक भी कर सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं क्या था, कैसे था, ये हमने किस चीज के लिए लिखा, और क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमने उसको सही लिखा है नहीं लिखा है। दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, बोथ साइड्स ऑफ ए ट्रांजैक्शंस आर रजिस्टर्ड एज डेबिट एंड क्रेडिट इन द सिस्टम, सो वी कीप सेपरेट अकाउंट फॉर द परचेज एंड पेमेंट्स। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे हम, दो साइड होंगी और दोनों हमेशा बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी पास एन एंट्री ऑन बोथ साइड्स द अकाउंट इज ऑटोमेटिकली रिव्यूड इन दिस मेथड। आप लोग इसका रिव्यू कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं, दोनों साइड आपकी बराबर होनी चाहिए। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है वो जानते हैं, आप लोग एंड में टोटल करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं, जब नीचे टोटल करते हैं ना पेज के नीचे, तो दोनों वो बराबर आते हैं आपके। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स इंडिकेट्स हाउ मच प्रॉफिट और लॉसेस वर मेड ओवर अ गिवन टाइम। आपको मालूम है, मैंने आपको बताया है कि लास्ट में आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, और जहां से आप क्लियर कर पाते हैं कि आपको प्रॉफिट हो रहे हैं या लॉसेज हो रहे हैं और कितने हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मिस एप्रोप्रिएशन एंड फ्रॉड्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड। इस सिस्टम के अंदर क्योंकि आप रिचेक कर सकते हैं, रिकॉल्स कर सकते हैं, तो आपको अपनी गलतियां, अगर किसी ने आपके यहाँ फ्रॉड किया है, कुछ गलत चीजें हैं, कुछ छिपाई गई चीजें हैं, तो वही आपकी क्लियर हो जाएंगी इन डबल एंट्री सिस्टम मेथड से। आगे बेटा लिमिटेशन देखिए, कोई भी चीज इस दुनिया में जो है उसका ऐसा नहीं है कि उसके बेनिफिट बेनिफिट है, उसके नुकसान नहीं है। हर चीज की लिमिटेशंस होती हैं, तो डिसएडवांटेजेस कह दीजिए या आप लिमिटेशंस कहिए। क्या लिमिटेशन है बेटा इसकी? डबल एंट्री सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। बेटा देखो, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कोई भी कर लेगा, लेकिन जब आप समझेंगे उन नियम को, जो भी प्रिंसिपल्स बनाए हैं, जो बेसिस बनाए हैं, जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा। कोई लेमैन उसको नहीं समझ पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा कि कोई भी उसने सीखा नहीं है ऐसे ही कुछ कर दे, तो वो पॉसिबल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है वो, लेकिन समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। आप उसको लर्न करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग बुक्स टेक मोर टाइम दैट नेसेसिटेट्स द रिक्रूटमेंट ऑफ मोर स्टाफ लीडिंग टू अ कॉस्ट इंक्रीज। बेटा मैंने अभी आपसे कहा कि आप लोग सीखेंगे जिनको अकाउंट्स बनाने आते हैं, जो लोग इस टर्म को सीखे हुए हैं वही लोग अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं, लेमैन नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सैलरी भी पे करनी पड़ेगी, आपको स्टाफ भी रखना पड़ेगा, तो ये कॉस्ट इंक्रीज करेगा। लेकिन बेटा ये कॉस्ट इंक्रीज तो होगी, लेकिन इससे बेनिफिट बहुत होगा, क्योंकि इससे आपको, आपकी कहीं पर फ्रॉड नहीं हो सकते, आपका मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, आपकी बेईमानी नहीं हो सकती है, तो कॉस्ट इतनी नहीं बढ़ेगी जितना उससे बेनिफिट होने वाला है। Next, since their fees are too high, small companies cannot afford to hire anyone with proper accounting skill. अब इतना छोटा कोई भी नहीं है बेटा। अब अगर, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड रखते हैं, अगर आप मेथड को यूज कर रहे हैं, तो उसको, अभी मैंने आपसे कहा बेनिफिट इतने ज्यादा हैं, छोटी कंपनीज बड़ा नहीं रख सकती हैं, लेकिन छोटे लेवल पर एक दो अकाउंटेंट तो वो भी रखेंगी, जिससे कि वो फ्रॉड से बच सके। बेटा प्रोडक्शन के लिए भी आपको वर्कर्स रखने हैं, और यहाँ भी अगर आप स्किल्ड पर्सन को रखेंगे तो आपको प्रॉफिट ही होने वाला है, आपके साथ बेईमानी नहीं होने वाली है, आपका प्रॉपर रिकॉर्डिंग होगा। तो ये लिमिटेशन है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट, एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड ट्वाइस, रिजल्टिंग इन लार्जर बुक्स और द नीड फॉर अ मोर एफिशिएंट कंप्यूटर टू प्रोसेस डाटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब आप लोगों को मालूम है हम लोग सब कुछ ई डाटा रखते हैं, अब आपके लिए उसके लिए भी एफिशिएंट लोग चाहिए, एफिशिएंट कंप्यूटर सिस्टम भी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो आपके यहाँ काम करे। लेकिन अगेन वही चीजें हैं, छोटी सी लिमिटेशन है, कुछ लिमिटेशन है कि रिक्वायर्ड है, ऐसे लोग रिक्वायर्ड है जिनके पास वो स्किल है, और टाइम भी लगेगा, थोड़ी सी कॉस्ट भी बढ़ेगी, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको हम कंक्लूजन हम लोग लिखेंगे बेटा, तो कंक्लूजन में आप यही लिखेंगे, डबल एंट्री सिस्टम के बेनिफिट ज्यादा है, लिमिटेशन कम है, और जितना हमें उनसे एडवांटेज मिलने वाला है
उसका अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें फायदे ही ज्यादा मिलेंगे, उसके डिसएडवांटेजेस या उसके लिमिटेशन कम रहेंगे। बेटा इस वीडियो का टाइम पूरा होने वाला है, आप फिर से ज्वाइन करिएगा, मैं आपको दोबारा लिंक भेज रही हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगी कि अकाउंटिंग कर आपकी बुक कीपिंग करते कैसे हैं, डेबिट कैसे करते हैं, क्रेडिट कैसे करते हैं, वो सारे गोल्डन रूल मैं बताने वाली हूँ बेटा। आपको ध्यान से नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं बेटा दूसरी वीडियो में।